Hi guys, a very good evening to all of you. Welcome to Vedantu Commerce. This is Neha, your master teacher for economics. Welcome to the class, guys. Hello, hi. So class 12th economics, are we all ready? Yes. आज हम क्या देखने वाले हैं guys? We are going to be looking at top 9 tips to write perfect answers in CBSE board exams 2021. ठीक है गाइस, अभी आपकी प्रेपरेशन कितनी भी अच्छी हो गई, राइट? आपने 5 बार रिवाइज किया है, आपने 7 टाइम्स रिवाइज किया है, बट वो 3 घंटे पे यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट दोज थिंग्स. विल दैट मैटर? नो. तो आपको वो 3 घंटे में वॉट यू आर राइटिंग इन योर आंसर शीट, योर परफेक्ट आंसर्स, दैट इज ऑल दैट इज गोइंग टू मैटर. अगर ये छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने कर दी एग्जाम में, देन जो आपके बिल्कुल अच्छे वाले मार्क्स हैं वो लूज हो जाएंगे. नॉलेज गेन हो गई है, बहुत ही अच्छी बात है, बट उसको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा. हमें एग्जामिनर को एग्जाम पेपर जो चेक कर रहा है उसे बताना पड़ेगा दैट वी नो दैट. ठीक है, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स. एंड हाउ डू वी प्रूव? बिल्कुल ऐसे कैसे प्रूव कर देंगे? वी जस्ट हैव वन थिंग, जस्ट टू राइट परफेक्ट आंसर्स, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट कि परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखना है. ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है बेटा कि हमारा जब हमें एग्जाम आता है थोड़ा बहुत नर्वसनेस हो जाता है, राइट? आधी चीज़ें भूलनी चालू होती हैं कि यार इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था. बट कीप दीज थिंग्स इन माइंड, सो आपका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ठीक होना चाहिए. दीज टिप्स, कीप दीज टिप्स हैंडी and these will be very helpful to you while you are sitting in the examination hall and writing your paper. चलें जल्दी से, जल्दी क्विकली स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट टिप that I will tell you is make the right use of additional 15 minutes. तो ये 15 मिनट क्या है बेटा? These 15 minutes are the time जब आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्वेश्चन पेपर, right? Your question paper is distributed at 10:15 a.m. and you have 15 minutes in your hand when you are reading those questions. आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? यू आर रीडिंग दोज क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर. 10:30 के बाद यू आर अलाउड टू राइट इन योर आंसर शीट. ठीक है, तो अभी 15 मिनट्स में क्या करना है? बैठ के पेपर को देख के डर जाना है? नहीं. वी आर गोइंग टू डू समथिंग बहुत अच्छा है यहाँ पे. वी आर गोइंग टू प्लान. ठीक है, एक मिनट बच्चा, लेट मी जस्ट. ओके, हम करने वाले हैं प्लान. एक मस्त सा प्लान बनाएंगे इन दीज 15 मिनट्स दैट हाउ आर वी गोइंग टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट 3 hours. 3 hours will gain us 80 marks बच्चास. ठीक है, सिंपल इनफ, वेरी गुड. 15 मिनट की प्लानिंग कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीच वेल इन टाइम. ये नहीं कि 10:15 में पेपर हो रहा है. यू शुड बी इन योर एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 10 o'clock. ठीक है, नॉर्मली भी बोलते हैं आधे घंटे पहले आपको पहुंचना ही होता है. आप 10 o'clock से पहले पहुंचोगे. अगर सेंटर दूर है, यू आर गोइंग टू लुक, मतलब और आप और जल्दी जाओगे. एक दिन पहले जाकर सेंटर देखना है, रूम देखना है, जस्ट सी ऑल दैट, बट डू नॉट पैनिक ऑन द लास्ट डे. बिल्कुल मतलब 10:30 का पेपर स्टार्ट हो रहा है, मैम मैं 10:29 में एंटर कर रही हूँ क्लास में. नहीं, प्लीज डू नॉट डू दैट. दैट विल मेक यू नर्वस. आधे से ज़्यादा टाइम आपका खराब हो जाएगा, राइट? वेरी जेन्युइन थिंग. ठीक है, 15 मिनट में आपको क्या क्या प्लान करना है? यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट अ प्लान. इन दिस यू आर गोइंग टू जस्ट राइट कि ओके ये आता है मुझे, ये आता है, ये आता है, ये आता है, राइट? यू आर गोइंग टू चूज अमंग्स द ऑप्शंस दैट कितने परसेंटेज ए पार्ट मुझे आता है या और वाला पार्ट मुझे बी पार्ट कितना परसेंटेज आता है. ठीक है, यू आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी इन दिस 15 मिनट्स दैट हाउ यू आर गोइंग टू बी अटेम्प्टिंग. ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना. ड्राफ्ट अ प्लान इन योर माइंड कि मुझे कितना
कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पेपर को लेकर, बट सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ के डू नॉट पैनिक ऑल्सो कि मुझे ये नहीं आता। ओहो बेटा 80 मार्क्स में से कुछ नहीं आता, एग्जाम में लिखते लिखते बन जाएगा वो भी। एट फर्स्ट ग्लांस आई कैन अश्योर यू कि थोड़ा पैनिक होता है, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ अंडर कंट्रोल एट दिस टाइम। ठीक है, चेक ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर कितने शीट्स का है उसको अच्छे से चेक करना, पूरे क्वेश्चंस हैं कि नहीं। यू शुड बी अवेयर ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द पेपर। जो ऊपर समरी मतलब जो ऊपर लिखा होता है ना, आपका क्वेश्चन 1 से 20 तक आपका MCQ होगा, क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37 जो भी है ब्ला 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 विल बी 6 मार्क्स क्वेश्चन। चेक इन योर क्वेश्चन पेपर, डू यू हैव दोज नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नॉट। बीच के सारे पेजेस हैं कि नहीं हैं। ठीक है, ये 15 मिनट उसके लिए होता है आपके लिए। अगर उसके बाद भी टाइम मिल जाता है, स्टार्ट लुकिंग इनटू द MCQs देखना चालू कर दो। ठीक है, स्टार्ट फॉर्मिंग द आंसर्स, डू नॉट राइट, यू आर नॉट अलाउड टू राइट, बट स्ट्रैटेजी देख सकते हैं आप कि ये MCQ मुझे बनता है, इसके आंसर्स मन में पूरे जल्दी से सॉल्व करने वी विल स्टार्ट। ठीक है, वी आर डन। अभी सेकेंड थिंग हम क्या करने वाले, सेट द प्रायोरिटी। वी आर गोइंग टू सेट आ प्रायोरिटी फर्स्ट, दैट कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राइट, मुझे क्वेश्चन नंबर जो 6 मार्क्स का सेक्शन है, मेरा सेक्शन C है कोई सपोज, मुझे उसमें 90% कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ठीक है। अभी मेरा सेक्शन A है, उसमें मुझे थोड़ा 80% कॉन्फिडेंस है। वॉट एवर यू आर अटेम्प्टिंग, जो आपको 100% बिल्कुल अच्छा आता है, दोज क्वेश्चंस स्टार्ट अटेम्प्टिंग ऑल द पार्ट्स एट द सेम प्लेस। क्वेश्चन 1 अगर कर रहे हो तो उसका A, B, C पूरा एक जगह करोगे। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू कि 1 के बाद 2 ही करो। वॉट एवर यू आर थिंकिंग कि आपके लिए सही है, यू नीड टू सेट दैट एज अ प्रायोरिटी। ठीक है, तो आपको सेकेंड थिंग ये करना है। अभी इंटरनल चॉइसेस आते हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू एनालाइज इन दिस ओनली। तो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग कि मुझे सबसे पहले क्वेश्चन 1 करना है, देन आई विल डू क्वेश्चन नंबर 5, देन आई विल डू क्वेश्चन नंबर 7। गेन योर कॉन्फिडेंस एट दिस प्लेस ओनली। जितने अच्छे से आंसर आता है, बट डू नॉट स्पेंड मोर टाइम इन राइटिंग द आंसर्स दैट यू नो बहुत अच्छे से। मतलब अगर वो 1 मार्क का है, डू नॉट स्पेंड मोर देन 1.5 मिनट्स और 1 minute 30 seconds ऑन दैट आंसर। करेक्ट, तो 6 मार्क्स का है तो 8 to 9 minutes मैक्सिमम यू आर गोइंग टू टेक इन राइटिंग दैट आंसर। फ्लो में मत बह जाना कि 20 मिनट तक लिखते ही जा रहे हैं, पन्ने 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 भरते जा रहे हैं फॉर दिस 6 मार्क्स। बेटा 6 के ऊपर नहीं मिलेगा। राइट, इसके चक्कर में अगर 10-20 मिनट तक यही आंसर लिखते रहे, अदर क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू लीव। सो जस्ट हैव अ नोट कि सेट योर प्रायोरिटी। जो आंसर आपको अच्छे से आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, वहीं से लिखना स्टार्ट करो आप। राइट, थर्ड थिंग इज you have to choose your questions wisely. Internal choices आते हैं आपके। ठीक है, usually the paper has internal choice, ये मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। अभी 2 का A है या और some other question है। ठीक है, और 2A is something else। आपने ये वाला अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड राइटिंग 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 राइटिंग, लिखते लिखते बीच में याद आया कि मुझे ये अच्छे से नहीं आ रहा है, देन उसको स्ट्राइक आउट किया, फिर सेकेंड वाला स्टार्ट किया कि अच्छा ये तो आता है, ये मैं पूरे अच्छे से लिख दूंगा। नो बेटा, लिखने से पहले डिसाइड विच आंसर इज गोइंग टू बेनिफिट यू। ठीक है, कौन सा चॉइस है। इंटरनल चॉइस आपको बहुत अच्छे से करना है कि हमें मतलब फ्रेमवर्क, माइंड में आंसर पहले फ्रेम करो कि ओके इसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, दिस ये पॉइंट्स है। पहले पॉइंटर्स पेंसिल से लिख लो। ठीक है, लास्ट में रफ पेज होता है, मेक अ यूटिलाइज दोज पेजेस। रफ पेज में पॉइंटर्स लिखो कि अच्छा इसमें ये हैं पॉइंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मैं ये आंसर लिखूंगा, तो दैट इज
गोइंग टू फेच मी मोर मार्क्स। चीज़ें क्या है अभी, वी हैव टू गेट मोर मार्क्स राइट नाउ। ठीक है, नॉलेज तो हमने गेन कर लिया, अभी मार्क्स गेन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो इंटरनल चॉइसेस यू आर गोइंग टू डू इट वेरी वेरी नाइसली। तो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले केयरफुली यू हैव टू रीड ईच क्वेश्चन ट्वाइस। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, ये नहीं कि मुझे एक आ गया तो हो गया, नहीं, यू आर गोइंग टू रीड ऑल द क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन 2 बार पढ़ोगे एंड क्रिएट अ मेंटल पिक्चर कि इसमें ये पॉइंट्स हैं, मुझे ये 95% याद है, ये मुझे 100% याद है एंड बिल्कुल सही याद है, स्पेलिंग वेलिंग सब आती है मुझे इसकी, आई विल अटेम्प्ट द अदर वन। क्लियर? डू नॉट रिग्रेट योर चॉइस बीच में लिखते लिखते एंड राइट अप टू मार्क। What is writing up to mark means? Writing up to mark बेटा 1 mark का है if the question is of 1 mark। कितने लाइन लिखोगे? 2 lines, 1 to 2 lines, more than enough। 6 marks का है, give good 6 points। 6 points के आपके आंसर होना चाहिए, मतलब 6 सब हेडिंग्स आनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ मांगा है, फीचर्स मांगे तो एटलीस्ट 6 फीचर्स तो लिखोगे 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, एंड नॉट जस्ट द नेम, यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दोज ऑल्सो, राइट। तो बिल्कुल राइट अप टू द मार्क, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना जस्टिफाई करके जरूर से लिखना बच्चा। ठीक है, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, जस्ट अ मिनट। एंड अगर 1 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन पूछा है एंड उसका आपको 10 पॉइंट्स आते हैं, यू आर गोइंग टू राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओनली। ये नहीं कि मुझे नॉलेज है मैं सब लिखूंगा, इसी पेपर में लिखूंगा। कितना मिल जाएगा? 1 मार्क। बी वेरी वेरी सेल्फिश अबाउट द मार्क्स राइट नाउ। ठीक है, कि 1 मार्क है, इतना ही लिखना। ठीक है, टू द पॉइंट, घुमा फिरा के इधर उधर उसका पिछला आगा, डोंट टेल ऑल दैट, वॉट एवर इज आस्क्ड गिव दोज ओनली। ठीक है, एंड अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ्स। अगर आप बहुत सारे पैराग्राफ्स लिख देते हैं, फीचर्स हैं, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट। नो बेटा, आपने पॉइंट्स बना दो, 1 2 3। एंड पॉइंट्स कैसे बनाओगे? आपकी कोई भी बुक खोलो, बुक में जैसे पॉइंटर्स होते हैं कि हेडिंग स्टार्ट किया, सब हेडिंग लिखा, सब हेडिंग में मैंने नंबरिंग दिया है, ABCD दिया है। ABCD आपके क्वेश्चन के नंबर होते हैं, तो जो भी है आपको 1 और 2 देना है, राइट। जस्ट स्टार्ट राइटिंग दोज, वैसे आपको प्रायोरिटाइज करना है। यू हैव टू जस्ट राइट वेरी वेरी प्रॉपरली। ठीक है, 4th इज योर यूज पैसिव वॉइस फॉर फैक्ट बेस्ड आंसर्स। अगर कोई फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, दैट यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, एक्सप्लेन ब्ला 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 ब्ला, यू आर गोइंग टू यूज विच वॉइस? आपको खुद फ्रेम करना है आंसर, राइट। यू आर गोइंग टू यूज अ पैसिव वॉइस। ठीक है, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। तो पैसिव वॉइस क्या होता है? हाउस वॉज पेंटेड बाय एना। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर। आपका सब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली। सब्जेक्ट अली, पीछे। ठीक है, अभी अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन इज एक्टिव? नो, हो चुका है, पैसिव। पैसिव टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग इज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज वन वेरी वेरी इजी थिंग। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको क्या बताऊं? कितने मार्क्स का पेपर है बेटा? 80 मार्क्स। एनीथिंग यू आर नॉट राइटिंग उसमें से माइनस करते जाओ। 6 मार्क का क्वेश्चन छोटा, पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 74 मार्क्स में से फिर आप जज होगे, राइट। इसमें और अगर और छूट गया, 10 मार्क्स का छूट गया, तो फिर 70 मार्क्स का ही पेपर है, 70 से ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द रॉन्ग आंसर्स, एज वी ऑल नो दैट इन CBSE। तो MCQs सारे के सारे अटेम्प्ट करोगे आप। ठीक है,
बट डोंट बी, मतलब MCQs अटेम्प्ट करने में अफ्रेड आप बिल्कुल भी मत होना. अंडरस्टैंड द यॉनर ऑफ द क्वेश्चन. अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, यॉनर समझो कि क्या पूछ रहा है, मतलब कैन आई राइट 2 lines अबाउट इट. ठीक है, कुछ तो बन ही जाएगा, राइट? अगर कुछ लॉजिकल नहीं आ रहा है, स्मार्ट गेस, स्मार्ट गेसिंग से आंसर लिखो, बट डू नॉट लीव इट एट ऑल, राइट? अगर, और फिर से मैं टाइम प्रायोरिटी क्यों बोल रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ अगर 1 mark 4 mark के क्वेश्चंस में आपने अच्छे भर भर के पूरे पेजेस लिखे हैं, बिल्कुल 2-2 3-3 पेजेस लिखे जा रहे हैं, आखिरी के अगर 6 marks के 2 क्वेश्चन छूट गए, 12 marks में अंडा मिलेगा. कितना मिलेगा? 0. राइट? सो वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट फुल ऑल द क्वेश्चंस ताकि हमारी चेकिंग एटलीस्ट 80 marks से हो बच्चास. अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो फिर 70-60 marks से पेपर चेक हो रहा है, मजेदार बात नहीं आ जाएगी, राइट? Please try and attempt all the answers. Manage your time very, very well. Those 3 hours are like very crucial for your marks, right? और क्या हो जाएगा? टेक्निकल टर्म्स लिख दो. ओके, टेक्निकल टर्म्स लिख दोगे आप तो अप्रोप्रिएट नॉलेज थोड़ी समझ में आएगी. अगर डिमांड पूछ रहे हैं तो कुछ तो, मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो कुछ रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड, अगर बिल्कुल डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, ट्राई एंड फ्रेम इट. बेटा आपने 1 साल से ज़्यादा पढ़ाई करी है, यू नो एवरीथिंग, बिलीव मी, यू नो एवरीथिंग. सो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट की यार एग्जामिनर को क्या लगेगा, इसको इतना भी नहीं आता, कुछ भी लिखे जा रहा है. बेटा लिख दो. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, स्मार्ट गेस करो, पहले अच्छे से गेस करना चालू करो, यॉनर समझो, कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे इन योर ओन वर्ड्स, बट डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है? देन सबसे क्या हो जाएगा? डू नॉट पैनिक. ये तो बेस्ट थिंग है जो लाइफ में हो सकती है. व्हाट इज दैट? प्लीज डू नॉट पैनिक ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. बट हम तो हो जाते हैं ना, थोड़े बहुत पैनिक हो जाते हैं. व्हेन यू आर पैनिकिंग यू ऑट टू लीव द क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चन पेपर दिखना बंद हो जाता है कि मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, आई हैव स्किप्ड 2-3 क्वेश्चंस इन द मिडल. ऑप्शंस थे, मैंने ऑप्शंस में और वाला भी कर दिया, उसको कोई अलग क्वेश्चन नंबर दे दिया. यस, इन द पैनिक टाइम वी ट्राई एंड डू दैट. तो पैनिक कैसे खत्म होगा? ब्रीथ. ठीक है? बीच में क्वेश्चन में, मतलब ऐसे लॉन्ग मेडिटेशन में मत चले जाना, बट जस्ट अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्ट ब्रीदिंग, टेक डीप ब्रेथ्स. ठीक है? आराम से कैजुअली जस्ट लुक इनटू द पेपर. आपने ऐसे बहुत एग्जाम दिए हैं, ठीक है? कोई सितारा नहीं लगा हुआ है बोर्ड एग्जाम में. यू हैव गिवन लाइक एम्पल एग्जाम्स इन योर लाइफ एंड दिस इज नो डिफरेंट. ठीक है? टाइम मैनेज करो, एवरीथिंग एल्स विल बी मैनेज्ड. जस्ट मैनेज योर टाइम, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चंस. जितना पूछा है उतना ही लिखो. क्वेश्चन पेपर ना बहुत ईजी आता है, बहुत बहुत बहुत. आपने प्री बोर्ड्स दिए ना, प्री बोर्ड से भी ज़्यादा ईजी पेपर आएगा. ठीक है? बिलीव मी, आएगा, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी. बिलीव इन योर सेल्फ एंड नो वन कैन शैटर दैट बिलीफ ऑफ योर्स. सो डू नॉट पैनिक. अच्छे से एग्जाम लिखो एंड गिव इट अ ट्राई. प्यारे प्यारे से लिखते जाओ. ठीक है? फिर हमें दिस इज ऑब्वियस कि अगर मुझे 100% मैंने सिलेबस पढ़ा है, मुझे 100% याद नहीं रहेगा. दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड दिस इज जस्ट नॉट विथ यू, दिस इज विथ एवरीवन. रिमेंबर दैट. आपको नहीं आ रहा ना, किसी और को कुछ और नहीं आ रहा होगा. समवन एल्स इज नॉट योर कंपैरिजन, यू आर. बट पैनिक होने की जरूरत नहीं है. नो वन इज अ कंप्यूटर कि यार 100% याद रहे. थोड़ा बहुत अप्रोप्रिएट इधर उधर अपने वर्ड्स में लिखना ही पड़ेगा. ठीक है? इफ यू स्टार्ट पैनिकिंग एंड थिंकिंग कि यार ये आंसर नहीं आ रहा है, दैट विल स्टार्ट इफेक्टिंग योर ब्रेन एंड फर्दर आगे के क्वेश्चंस आप खराब करोगे. ठीक है? वरिंग टाइम हम बाद में कर लेंगे. पेपर लिख कर आओ, बोर्ड एग्जाम खत्म करेंगे, उसके बाद टेंशन ले लेना. ठीक है? बी काम, बी फोकस्ड इन योर अप्रोच and you will have plenty of time to think and frame your answers. Do not worry.
ठीक है, सेंसिबली जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट, राइट? दिस इज योर 6th पॉइंट. 7th is maintain the spaces and be specific. X पूछा है, Y जवाब दे रहे हैं, even Z जवाब दे रहे हैं. No, you have to be specific, guys. You have to maintain spaces between the words. Can you see? Space दिख रहा है आपको words के बीच में, right? Then 1B, इसके बाद gap, कुछ और लाइन्स. लाइन्स आपको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर स्पेसेस नहीं दिखेंगे तो आपको देख रहे हो टीचर कैसे चेक करता है, टिक 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 टिक. उसको टिक लगाने के लिए तो जगह दे दो. साइड में मार्जिन, दिस इज योर पेपर, मार्जिन तो छोड़ो. मार्जिन में तो वो मार्क्स लिखेगा कि कितने मिले हैं, 2 मिले हैं, 6 मिले हैं. लीव सम स्पेस. मतलब ऐसा नहीं कि पूरे मतलब एक लाइन में एक वर्ड लिख रहे हैं. यू नो व्हाट आई मीन. लुक एट दिस आंसर शीट, दिस इज लाइक लुक्स परफेक्ट टू मी. ठीक है, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हमें क्या करना है? 10 वर्ड्स सेम लाइन में नहीं लिख देना है, जस्ट स्पेसिंग देते रहो जैसे बचपन में करते थे ना, 1 फिंगर स्पेस 1 फिंगर स्पेस. दैट इज नॉट अ जोक, सीरियसली. अभी से मतलब ऐसे 1 फिंगर नहीं, बट जस्ट ट्राई एंड राइट. कईयों की राइटिंग होती है कि बहुत छोटा छोटा लिखते हैं एंड बहुत पास 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 पेपर की बचत कर रहे होते हैं. बेटा अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे ऐसे फोकस करना पड़े तुम्हारे पेपर में, आई विल नॉट लाइक योर पेपर. आई एम एन एग्जामिनर, मेक मी लाइक योर पेपर. ठीक है, स्पेसेस छोड़ो एंड डू नॉट डेकोरेट. मेक मी लाइक योर पेपर मतलब ऐसे फूल पत्ती बनाकर और कलर्ड डेकोरेशन करके मत आ जाना. डू नॉट डू ऑल दैट ऑल्सो. नॉर्मल लिखना है हमें, पेंसिल से डायग्राम. रूरल यूज करना है आपको, स्केल्स यूज कर लो. डू नॉट मेक इधर उधर, मतलब पेंसिल से और पेन से करके कुछ मत बना देना. आराम से पेंसिल से ड्राइंग करो, राइट? अंडरलाइन वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट. इफ यू वॉन्ट कि तुमने ये आंसर की लाइन मतलब इतनी सही लिखी है कि एग्जामिनर की नज़र उससे चली ना जाए, लाइन कर दो उसको, अंडरलाइन करो पेंसिल से. ठीक है, अंडरलाइन पेंसिल से तब करना स्टार्ट करना जब पेपर खत्म हो जाए, राइट ना. पेपर जब जैसे आप अंडरलाइन करोगे एग्जामिनर का फोकस जाएगा, मतलब ओके इसको ये आता है, ये आता है, ये आता है. इट्स लाइक यू आर टेकिंग एग्जामिनर की निगाहें वेयर एवर यू वॉन्टेड. यस, गुड इनफ. ठीक है, ओके. तो एक एक लाइन या 2 लाइन आप हर क्वेश्चन के, मतलब अगर आपको लगता है कि आपने इसमें आपको कुछ और ऐड करना बाद में, लीव 2 लाइन्स. ठीक है, 2 लाइन छोड़ दो बीच में, ताकि एक लाइन में कुछ और पॉइंट हो तो यू कैन जस्ट राइट दैट डाउन. ठीक है, बाद में ये नहीं हो कि कंटिन्यूड एट द बैक एंड ब्ला 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 करके लिख रहे हैं. डू नॉट डू दैट. योर पेपर शुड ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन एंड टाइडी. मतलब ओवर राइटिंग नहीं करोगे. ठीक है, नो ओवर राइटिंग. अभी कुछ लिख दिया है ABCD, नहीं अच्छा लग रहा, काटो. डोंट डू दैट, राइट? अ सिंगल स्ट्राइक इज फाइन. अगर कुछ गलत हो गया जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ. ठीक है, एंड उसको थोड़ा स्पेस छोड़ो एंड देन स्टार्ट राइटिंग अगेन. पूरा पैराग्राफ रॉन्ग हुआ है, लाइन खींचो. आई नो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इफ एट ऑल इट इज देयर, जस्ट कट दैट क्लियरली. अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हो, मेंटेन वाले, पुराना वाला काटा नहीं है, आपका पहला आंसर चेक हो जाएगा. समझ में आया? अगर ऑप्शन का पहला वाला अटेम्प्ट कर रहे थे, आधे में समझ में आया कि नहीं आता, फिर बी लिखना दूसरा वाला चालू कर दिया, इसको काटो, और एल्स दिस विल नॉट बी चेक्ड. बेसिक रूल्स, जो पहले आंसर लिखा है दैट विल बी चेक्ड. ठीक है, बी प्रेजेंटेबल. अगेन very logical. Presentable, again this comes for your diagram. Look here, that person is underlined trade and commerce. Writing देखो, introduction space dot dot colon लगाया है, space,
ट्रांसपोज फैसिलिटी, स्ट्रेट, कॉमर्स, ब्ला ब्ला ब्ला. नेक्स्ट लाइन हेडिंग्स, बी, फिर डी, जो भी आ रहा है. नीचे देखो अंडरलाइनिंग देखो. यू हैव टू राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग. ठीक है, आराम आराम से लिखोगे तो ही होगा. आराम से मतलब स्टार्ट राइटिंग इन अ गुड प्रेजेंटेबल मैनर फ्रॉम राइट नाउ. ये नहीं कि अभी रफ कॉपी में से कचर कचर कुछ भी लिखे जा रहे हैं. वी स्क्रिबलिंग इट ऑफ इन आर नोटबुक्स राइट नाउ. नो, स्टार्ट राइटिंग. अभी से प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा कि क्या राइटिंग आएगी. पेन्स चूज करके रखो. बेसिक थिंग्स, छोटी छोटी बातें. कौन से पेन से आपको कंफर्टेबल है. पीछे ब्लॉट तो नहीं होता है, राइट. इफ यू आर यूजिंग इंक पेन, डू नॉट ड्रॉप द इंक देयर. बेसिक थिंग्स. पैनिक में बहुत कुछ होता है, आई नो. वाटर, पानी पी रहे हो आप, पानी की बॉटल पेपर से अवे करके यू जस्ट नीड टू ड्रिंक वाटर. पेपर पे पानी स्पिल हो जाता है, इंक स्पिल हो जाती है. ऑल दीज आर जस्ट लास्ट मिनट थिंग्स दैट हैपन. ठीक है, जब वो कुछ गलत आपके दिमाग में चल रहा होता है, आप पैनिक में होते हो, यू ट्राई एंड डू ऑल दैट. ट्राई क्या, अपने आप ही हो जाता है. बट यू हैव टू डेलिबरेटली अवॉइड ऑल दोज थिंग्स. प्रेजेंटेबल रहो. राइटिंग अभी से अच्छी अच्छी लिखना स्टार्ट करो. ठीक है. अंडरलाइन योर फैक्ट्स. डायग्राम कैसे बनाओगे, पेंसिल और रूलर लेके बनाओगे, राइट. मार्क करोगे. अंडरलाइनिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू विल डू. डू नॉट डेकोरेट योर पेपर. डू नॉट पेंट योर पेपर. एंड आई थिंक यू विल बी गुड टू गो. ठीक है. लास्ट थिंग, यू नीड टू रिवाइज एंड चेक द आंसर एट द एंड, राइट. मैंने आपको जो टाइम फ्रेम दिया है कि 1 मार्क के लिए आपको 1.5 मिनट्स या 1 मिनट 30 सेकेंड्स लगेंगे. अगर आप 80 मार्क्स का पेपर बोलोगे तो कितने मिनट्स लगेंगे आपको. 120 मिनट्स. यस, ठीक है. 120 मिनट्स इज 2 आवर्स. ये मैंने आपको राइटिंग टाइम बताया. यस, राइटिंग टाइम के बाद आपके क्वेश्चन की रीड करने का टाइम लगेगा आपको, एंड रिवाइज करने के लिए टाइम बचना चाहिए. दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आराम से जब आप लिखोगे विद इन द टाइम फ्रेम, यू विल गेट एम्पल टाइम टू चेक द पेपर एट द एंड ऑल्सो. कुछ छोड़ दिया है लास्ट मोमेंट के लिए, छोड़ना तो है नहीं. लास्ट में आप उसको लिखोगे. यू विल कंप्लीट द पेपर एंड यू विल कम, राइट. यू नीड टू रिवाइज एंड चेक द आंसर शीट्स एट द एंड. क्या क्या लिखोगे. अगर आपको पेपर टाई करना है, ठीक है, सीक्वेंस से पहले पेपर जमाओगे. Basic things. I'm just reminding you of the basic things. Tie your sheet properly, not it up properly. roll number हर sheet में लिखा है कि नहीं. अगर वो कहीं लूज हो गया, गिर गया, your sheet should not be कहीं और ना चली जाए. ठीक है, रोल नंबर आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा. So if you have completed, do not forget the check. और अगर आपको जो भी आपने रिटन आंसर लिखे हैं, स्पेलिंग्स चेक कर लो. This is the time when you start underlining, right. When you are checking, you are going to underline important things. Spellings check करो. ठीक है. बहुत ही बुरा इंप्रेशन होता है if the spellings are wrong, right. तो क्या हो जाएगा. और आपने अगर नीटली लिखा है, प्रॉपरली लिखा है, तो ईजिली आप खुद का पेपर बहुत अच्छे से चेक कर लोगे, राइट. प्लीज़ राइट योर रोल नंबर वेरी नीटली. कुछ कंफ्यूजिंग तरीके से रोल नंबर मत लिख देना कि 2 और 5 को कुछ मैच करके मेरा आंसर बन गया है और 3 में ऐसे लिखते हैं, समथिंग लाइक दैट. डू नॉट डू ऑल दैट. डू नॉट मार्क एनीथिंग स्पेसिफिक ऑन योर पेपर कि मैंने यहाँ स्टार बना दिया है, समथिंग. दीज आर मिसकंडक्ट्स. आपका पेपर कैंसिल हो सकता है. ठीक है. और क्या है बेटा, सब अच्छे से चेक कर लेना. सिट विद द पेपर. डोंट बी ना हरी टू रन ऑफ होम. घर जाके भी क्या करोगे, यही पेपर लेके बैठोगे कि कितने मार्क्स आएंगे. इससे बेटर है कि 3 घंटे इसी को लेकर बैठ जाओ एग्जामिनेशन हॉल में एंड स्टार्ट चेकिंग देयर ओनली. घर में ले जाके नहीं, अभी से चेक करो. जब पेपर सामने दे तब चेक करना चालू करो. दैट इज द टाइम यू आर रिवाइजिंग.
एंड चेकिंग योर आंसर कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ और लिख सकते हैं क्या, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया. इफ़ फॉर सम रीज़न यू फाइंड दैट आपने गलत आंसर लिख दिया है, लास्ट में जगह होती है, स्टार्ट राइटिंग इट अगेन एंड पुराना वाला आंसर कट करना मत भूलना, बट राइट द फुल आंसर एट द बैक, उसके बाद उसको कट कर दो. राइट, गुड इनफ. ठीक है. All the very best guys for your examination. I wish you all the luck and all the blessings that can be. I am super excited for your papers, really, and I know you all have prepared very well, and I wish you all the good luck in the world, guys. Okay, take care and God bless. Guys, if you are new to the channel, please subscribe. जल्दी से like कर दो वीडियो को. Like तो बनता है ना. Share it with all your friends. Help out all your friends, guys. For your upcoming notes and sessions, what do? You subscribe to our Telegram channel. This is our Telegram channel, guys. यहाँ पे आपको मिलते हैं notes and insider information about your teachers timetable. Link will be there in the description box. Go ahead and join the same, guys. This is a Vedantu Commerce Pro subscription for your accountancy, maths, economics and business studies. We have a pool of 10 plus teachers with so many years of experience just waiting to share that with you. But at Vedantu Commerce Pro subscription क्या होता है? We take your tests, we give you assignments, we give you practice questions, check करते हैं, we review that, we tell you कि कहाँ improve होना है. तो बोर्ड से पहले अगर टेस्ट देने हैं, चेक करना है, पता करना है कि what is going to happen, अभी भी टाइम है. 1.5 months are still there with us in our hand. अभी join करके देख लो guys आप pro subscription. So for 1 month it's 2799 for 4 subjects and 7999 is for 3 subjects, 3 months and all the 4 subjects. NR Pro is your coupon code, guys. जैसे ही आप ये coupon code लगाओगे you will be getting a discount of 20%. Link will be there in the description box. Link open करो. लिंक में जाके पुट आई हैव अ कूपन कोड में NR Pro डालोगे, एनरोल नाउ करोगे एंड यू विल बी एनरोल टू आवर प्रो सब्सक्रिप्शन, गाइज. फॉर अपकमिंग नोट्स, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, गाइज. एंड हम करने वाले हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सिंपल एंड एडवांस लेवल क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है. So take care, guys. Thank you so much and bye bye. All the very best.